मामला हमारा एक्टिवा वाला था, जो HDFC एक्टिवा जिसमें लगभग 2,80,000 की लूट हुई थी। उस संबंध में भी एक 5,000 का इनामी जो है सर्वजीत उर्फ साबी, इसको भी आज गिरफ़्तार किया गया है। और ये भी 5,000 का इनामी था। और इससे भी जो है इनको भी गिरफ़्तारी, इनको रिमांड पे लेके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अमल में लाई जाएगी। सर जो जैसे दिलप्रीत का बताया था आपने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, तो कैसे वेपन वगैरह कहाँ से लाए, क्योंकि पूछताछ में सर कुछ निकल गया है सामने? जी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो इनका जो गोलियां जो इनको प्रोवाइड की गई थी वो इस दमन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जो असला था वो एक मनिंदर बेदी नाम के व्यक्ति को, जो बैंक लूट वाला मामला था, बैंक लूट और हत्या जो आखिरी मामला था इसमें, ये इन्होंने ही प्रोवाइड की थी। तो ये सोर्स तक हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और जो इसी मामले में जो पहली, इसी कड़ी में जो पहला मामला था सुनार की फायरिंग वाला, उसमें भी दो जो इनामी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती पूछताछ से ये क्लियर हो गया था कि इनके साथी थे जो रेकी में शामिल थे इनके साथ। जैसे कि जो अन्य वारदातों में, कुछ वारदातों में वो डायरेक्टली शामिल थे, कुछ में रेकी में थे, तो इन पे भी इनाम करवाया गया था। एक तो मनीष जो है, वो मनीष हमने पहले ही उसको गिरफ़्तार किया हुआ है और वो 2 दिन के रिमांड पे है। इसके साथ एक राहुल उर्फ हर्ष जो उसी गांव भगवानपुर के रहने वाला है, उसको भी हमने कल बीते दिन इनको गिरफ़्तार किया था। और उसी से हमने जो है जो लूट का जो माल है और घटना में जो प्रयोग किया गया असला, जो हमने उनकी निशानदेही पे आज फर्दर जो टीम ने इसमें काम किया, इसमें JCB, पंप और जो जैसे मैंने बताया डाइवर्स वगैरह का इस्तेमाल करके ये सारी रिकवरी इसमें की गई है। सारे लड़के एक ही गांव से हैं जी इसमें? सभी लड़के जो हैं, जो मददगार हैं, जो मैंने मनिंदर बेदी और दमन बताया, ये उस गांव के ना होके ये यमुनानगर में हैं, ये लोकल यहाँ के हैं। बाकी जो व्यक्ति हैं जैसे कि गुरदीप उर्फ नंदू, मनीष, राहुल, दिलप्रीत और सर्वजीत उर्फ साबी, ये सभी भगवानपुर गांव के ही हैं जो वो पाए गए हैं। इसमें सर जो तालाब खाली कराने NDRF लोग, क्योंकि ये हमने उनसे संपर्क किया था, पर इसमें टेक्निकल पॉइंट था कि ये क्योंकि डिज़ास्टर की परिभाषा में नहीं आता, पर उन्होंने हमें कुछ जो जो बताए थे मददगार इसमें हो सकते हैं, उन सब से मदद ली गई है। सर सारे अरेस्ट हो चुके हैं जो इंसिडेंट थे, जो दिलप्रीत के साथी है, सब हो चुके हैं? देखिए, अभी तक की जो हमारी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी दौराने रिमांड हो सकता है कि कोई और नई इन्फॉर्मेशन आए, उसमें मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर अभी तक जिन जिन का नामों का खुलासा हुआ है वो सभी गिरफ्तार कर किए जा चुके हैं। और इसमें जो कुल गिरफ्तारियों की संख्या इन चारों मामलों में वो 7 हैं, जिनमें 5 जो हैं वो इंसिडेंट्स में डायरेक्टली या उनकी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, और 2 जो हैं वो इनके मददगार थे जिन्होंने इनको सर आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई है सर? देखिए, कुछ अपडेट्स थे और वो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे। सबसे सर्वप्रथम तो आपको ज्ञात होगा एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था देर रात 1 और 2 जून की रात के बीच में। ये इस संबंध में यहाँ थाना शहर यमुनानगर में एक FIR दर्ज की गई थी। इसमें एक लड़का है मनी, जो अरविंदर सिंह का, जो एक FIR दर्ज की गई थी, फायरिंग की घटना थी। यहाँ पे देर रात एक फायरिंग की गई थी, तो इसमें अरविंद सिंह उर्फ अन्नी था। और इन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि एक गगन भुल्लर नाम का व्यक्ति जो है, इन्होंने पहले इनको धमकी दी फ़ोन पे और उसके बाद आके वहाँ पे फायर किया। और इस संबंध में FIR दर्ज की गई 459 नंबर, धारा 307, 506 IPC और 25 आर्म्स एक्ट में। तो इस संबंध में CIA टीम ने जो है वो कार्रवाई करते हुए जो मुख्य अभियुक्त है जो इसमें फायरिंग में संलिप्त था, गगन भुल्लर, उसको गिरफ़्तार किया है इसमें। और ये जो व्यक्ति है, इसने अभी पूछताछ में ये माना है कि उसका दोस्त एक और है ऋषभ त्यागी, उसके साथ मिलके उसने ये घटना को अंजाम दिया है।
और इसमें बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति जो अभी हैं इनको अब आज गिरफ्तार करके इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड में जो भी इसमें रिकवरी है वो इफ़ेक्ट की जाएगी। इसमें वजह क्या सर, क्या था, क्या वो कारण था कितने सर इसमें? घंटे में पकड़ा है, बड़ी कामयाबी पुलिस की नजर। जी, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सीआईए 1 टीम ने और इनिशियली जो है मौके पे दोनों हमारी सीआईए टीम्स पहुंची, डीएसपी साहब पहुंचे। ये मुख्य तौर पे रंजिश एक जो उनकी जो फीमेल फ्रेंड थी, लड़की के साथ फ्रेंडशिप को लेके विवाद था और उसके तहत ये जो है इनकी फ़ोन पे बहस हुई और उसके बाद जो है ये इस कदर तक बढ़ गई कि इन्होंने आके यहाँ पे फायरिंग की। तो जी, तो सर जो वेपन है वो जो है जो इसमें वारदात में वेपन है वो भी रिमांड के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि उसको रिकवर किया जाए और जो भी उसके सोर्स तक है वहाँ तक पहुँच के हम आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर कितने घंटे में पकड़ा पुलिस ने? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि ये देर रात 1 और 2 की रात के बीच में ये हुआ और 2 अर्ली मॉर्निंग को इसमें एफआईआर कायम की गई। तो मेरे ख्याल से लगभग 36 घंटे के अंदर जो है इसमें हमने एफआईआर दर्ज होने के बाद इस व्यक्ति को हम पकड़ने के में कामयाब रहे और शुरुआती पूछताछ के बाद फिर हमने इसमें जो अरेस्ट है वो इफ़ेक्ट की। सर कोई बैकग्राउंड इसकी इस प्रकार की रही है क्या? दिल इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक युवा नौजवान है और जो इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया। पर आपके कोई बैकग्राउंड इसकी इस प्रकार की रही है क्या? दिल इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक युवा नौजवान है और जो इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया। पर आपके माध्यम से सबको ये संदेश है कि इस प्रकार की जो दबंगई या गुंडई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसीलिए टीम्स को ये निर्देश दिए गए थे कि इस पे तुरंत कार्रवाई करें और ये हर्ष का विषय है कि इसमें सीआईए टीम ने जल्दी कामयाबी हासिल की है और जो बाकी इसमें बकाया अनुसंधान है वो भी जल्दी पूर्ण किया जाएगा। सर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? देखिए, इनका जो अभी फ़िलहाल ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और लगभग इनकी उम्र जो है वो अर्ली 20s में है, 24 साल की इनकी उम्र है और जैसा मैंने बताया कि युवा अवस्था में इनका अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसको लेके विवाद था। पर इसको हमने, क्योंकि ये इसमें फायरिंग की गई थी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए हमने इसमें गिरफ्तारी की है। तो वेपन कहाँ से लेके आए थे सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये सारा सोर्स इसका जो है कहाँ से लेके आए और एक्चुअल जो वेपन है ये भी हम इसको रिकवर करेंगे और इस संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसको भी जल्दी पूर्ण करेंगे।